दोस्तों सोचिए, एक सिचुएशन है, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद या फिर आपका पोर्टफोलियो लगातार गिरते जा रहा है, स्क्रीन पर सिर्फ लाल 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 आपको लॉस ही दिख रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सिचुएशन में जीतेगा कौन, आप या फिर मार्केट? ऐसा सिचुएशन में आप करोगे तो क्या करोगे? एक तो आप सिचुएशन से डर के भागोगे या फिर सिचुएशन को शांति से हैंडल करके काम रहे के सही मौके का इंतज़ार करोगे। लेकिन आपका पोर्टफोलियो नीचे गिर रहा है या फिर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वो आपको लॉस में दिख रहा है। ऐसे सिचुएशन में भी शांत रह के बैठना और अपने मार्केट को, अपने ट्रेड को वॉच आउट करना कोई इजी बात नहीं है। दोस्तों एक बात नोट करके रखिएगा, ट्रेडिंग में असली जीत, असली प्रॉफिट सिर्फ चार्ट एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और माइंड कंट्रोल से आती है। वीडियो को शुरू करने से पहले इंट्रो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बुलसाई में। शायद आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड द बुलसाई को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक से जिम चालू करता है और बॉडी बनाने की ठान लेता है। बॉडी बनाने के लिए जिम जाना, वर्कआउट करना, ये तो हुआ सिर्फ 20% काम। बाकी 80% काम करता है उसका डाइट और डाइट के प्रति उसका डिसिप्लिन। चार्ट एनालिसिस, ट्रेडिंग एनालिसिस या फिर बाकी सब चीज़ें आपका सिर्फ 20% काम करती है। बाकी 80% काम आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ट्रेडिंग इमोशनल कंट्रोल के बारे में, जो हर ट्रेडर की ट्रेडिंग की रीढ़ की हड्डी है। मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई लॉस से प्रॉफिट में आना नहीं, बल्कि हमारे माइंड को कंट्रोल करने की लड़ाई होती है। किसी भी ट्रेडर के मन में अगर मार्केट नीचे गिरती है तो डर, और अगर मार्केट उसके एनालिसिस से ऊपर जाती है तो लालच आना स्वाभाविक है। लेकिन एक प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो अपने इमोशंस को मार्केट के हवाले कभी नहीं करता। जब मार्केट गिरने लगती है तो हमारा दिमाग उस सिचुएशन में पैनिक मोड में आ जाता है। साइंस कहती है कि ट्रेडिंग में लॉस का दर्द प्रॉफिट की होने वाली खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, 5 प्रॉफिट वाले ट्रेड मिस हुए तो भी चलेगा, लेकिन एक लॉस वाला ट्रेड होल्ड करके हमें कभी भी नहीं रखना। यानी अगर आप 10,000 प्रॉफिट करोगे तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन उसी के उल्टा अगर आप 10,000 लॉस करोगे तो उसकी जगह पे आप डबल स्ट्रेस फील करने लगोगे। क्या आपके साथ एक बार भी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि मार्केट में बॉटम में सेल कर देना और टॉप में बाय कर देना। ट्रेडिंग में माइंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में क्लैरिटी चाहिए, रिएक्शन नहीं। जब हमारा दिमाग डर में होता है तो वो सिग्नल को नहीं पढ़ पाता, वो सिर्फ वहां से एस्केप करने की सोचता रहता है। गिरती मार्केट को देखकर सभी लोग फटक से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप काल्मली, शांत से मार्केट को वॉच आउट कर रहे हो और नई एंट्री का प्लानिंग कर रहे हो, नए मौके की तलाश कर रहे हो। बस यही डिफरेंस होता है इमोशनल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। इमोशनल ट्रेडर हमेशा इमोशंस के बेस पर अपने डिसीजन लेता है, लेकिन उसके अपोजिट प्रोफेशनल ट्रेडर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन चेंज करता रहता है। अब बात करते हैं माइंड को कंट्रोल करने वाले 3 पावरफुल रूल्स के बारे में। द फर्स्ट रूल इज प्लान बिफोर ट्रेड। जिस भी इंडेक्स में, जिस भी स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करनी है, उसको मार्केट शुरू होने से पहले ठीक से एनालाइज करो। उसके टॉप, बॉटम, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सब कुछ मार्क करके रखो। और कोई भी ट्रेड में एग्जीक्यूट करने से पहले ट्रेडिंग का प्लान डिसाइड कर लो। आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा, आपकी एंट्री कहाँ पे रहेगी और आपका एसएल कहाँ पे रहेगा। और इन्हीं के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको उसकी वजह भी ढूंढनी है। आपने उसी जगह पे एंट्री क्यों की, आपने उसी जगह पे एसएल क्यों किया, और आपने उसी जगह पे टारगेट अपना क्यों लगा के रखा। और हमेशा अपनी प्लानिंग लिख के रखो, क्योंकि अगर आप प्लानिंग लिख के रखोगे तो आपका माइंड स्टेबल और फोकस रहेगा। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद अगर ट्रेड आपके अपोजिट चला जाए तो एक बार अपना ट्रेडिंग प्लान क्रॉस चेक करके देखो, पढ़ के देखो, आपको स्टेबल और शांत फील होने लगेगा। द सेकंड रूल इज डिटेक्ट इमोशन फ्रॉम मनी। अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखिए। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अपने माइंड को हमेशा न्यूट्रल रखें। पैसे को आउटकम की नहीं, बल्कि हमेशा प्रोसेस की तरह समझो। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हर ट्रेड से हमें कुछ ना कुछ सीखना है, हमें मार्केट से जीतना नहीं है। आपका अगर लॉस होता है तो आपको ज्यादा मायूस नहीं होना, और अगर आपका
का प्रॉफिट होता है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्साइटेड कभी भी नहीं होना। दोस्तों इस प्रोसेस को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। मैंने खुद पर्सनली ट्राई करके देखी है, अच्छी प्रोसेस से अच्छे से काम करती है। रूल नंबर 3, स्टे इन ऑब्जर्वेशन मोड। मार्केट को एनालाइज, मार्केट को समझने से पहले खुद को एनालाइज करो, खुद को समझो, खुद को पहचानो। दोस्तों ट्रेडिंग में जितना आप खुद को पहचानोगे, खुद को जानोगे, उतना ही आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करोगे और अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करोगे। दोस्तों जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो तो ट्रेड मत करो। अगर आपके पास टाइम है तो मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करके रहो, सीखो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, मार्केट को थोड़ा सा समय दो। कभी कभी नो ट्रेड भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। आप ये सब कुछ तो पता चल गया। ये 3 रूल्स को तो हम आगे फॉलो करेंगे, लेकिन इनको फॉलो करने के लिए कुछ माइंड एक्सरसाइज ये भी बताएगा आपका भाई। हर रोज मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट को ठीक से एनालाइज करो और जैसे जैसे मार्केट ओपनिंग का समय नजदीक आता जाए आप डीप ब्रीथिंग करो, डीप ब्रीथिंग करो, पूरा शांत काम फील करने लगोगे। अपना माइंड, अपने थॉट्स उनको कंप्लीटली न्यूट्रल करो और अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करो और अगली लाइन को लिख के रखो। अपने आप से हमेशा कहो, मैं मार्केट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को, अपने रिएक्शंस को हमेशा कंट्रोल कर सकता हूँ। दोस्तों इसी सिचुएशन से हमें निपटना है। हमें मार्केट के ऊपर अपनी जीत हासिल नहीं करनी, क्योंकि वो कभी भी कोई नहीं कर सकता। हमें हमारे खुद के ऊपर जीत हासिल करनी है, हमारे खुद के ऊपर डिसिप्लिन और माइंड कंट्रोल के ऊपर काम करना है। दोस्तों ये सेंटेंस आपको पढ़ने में तो सीधे और आम लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अगर इसे फॉलो करो तो मार्केट को अच्छे से समझने लगोगे और मार्केट के प्रति आपका डर धीरे धीरे कम होने लगे। मार्केट का डाउनफॉल, मार्केट गिरना, मार्केट का कोई अंत नहीं होता, वो तो सिर्फ डिस्काउंट ऑफर चल रहा होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आगे हेल्प करेगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू।